आपका अपना जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रेस्टीज सेट नंबर देखेंगे 6 नंबर। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक प्रेस्टीज सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों ये स्टडी मूड जो अमित तिवारी सर है उसके द्वारा बनाए गए न्यू प्रेस्टीज सेट है। अभी मार्केट में एक भी न्यू प्रेस्टीज सेट आपको नहीं मिलेगा जो न्यू सिलेबस आया है उस पर आधारित। ये फर्स्ट प्रेस्टीज सेट है जो न्यू सिलेबस पर आधारित ये प्रेस्टीज सेट है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सेट को जरूर लगाइए दोस्तों। अगर आप इस सेट को लगा लेते हैं तो आपको 100% दोस्तों बिहार पुलिस से कई 391 पोस्ट में आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आप डेली बिहार पुलिस का टेस्ट लगाना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से तो हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको 9 बजे सुबह में आपको इसका पीडीएफ दिया जाता है और 2 घंटा आपके पास समय दिया जाता है। 2 घंटा बना लीजिएगा और 11 बजे इसका प्रेस्टीज सेट का डिस्कशन किया जाता है यूट्यूब पर, उसका आपका लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप मिला लीजिएगा आंसर कि आप कितना सही कर पाए हैं। इस प्रकार से आप डेली अगर टेस्ट लगाना चाहते हैं बिहार पुलिस के तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे आपके पास पहुँच सके। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, आपको लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसे लाइक आप जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। आज के ये बिहार पुलिस प्रेस्टीज सेट नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, जो अमित सर तिवारी है स्टडी मूड वाले, उसके द्वारा बनाया गया ये न्यू प्रेस्टीज सेट है दोस्तों। ठीक है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं वो कमेंट बताइए दोस्तों। इस प्रेस्टीज सेट का हम कट ऑफ मार्क्स है 55+। अगर आप 55+ लाते हैं नंबर तो आपको बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ये बात आप कान खोल के सुन लें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित है, तो ये कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अग्रभाग में मीठा स्वाद होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? तो ये किया जाता है क्षारीय मृदा में। क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और लवणीय मृदा में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। लवणीय मृदा में चूना पत्थर का, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा 1/6 भाग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये करती है दोस्तों ग्लूकोज करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है? पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया था, किसने विकसित किया? ये क्या था? जोनास साल्क ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है? भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड का है Al2O3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaHCO3, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर क्या है? इस्पात संयंत्र की वाद्य भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है पिग लोहा से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है? नैनो तकनीक एक तकनीक है जो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। नैनो तकनीक एक तकनीक है जो क्या है? लघुकरण से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी
प्रचलनों को नियंत्रित करती है, वही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है, नदी तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे सब पौधे को क्या कहते हैं, क्या है, नदी तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहते हैं शैवाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज किसने किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया था आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन ने इसी खोज के लिए 1921 ईस्वी में इसका नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। ई बराबर MC स्क्वायर कौन दिया था, ये भी आइंस्टीन ने ही दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त होने वाला जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर जिंक और निकेल। कॉपर और जिंक निकेल जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक अप्रयुक्त ताप परास कितना होता है, तो दोस्तों 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य प्रमुख फल अम्ल है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन असत्य है, प्रमुख अम्ल और स्रोत। देखिए एसिटिक अम्ल, सिरका सही है, ऑक्जेलिक अम्ल बस ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यही असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 18 नंबर देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो यह ऑक्सीजन का संवहन करना, ऑक्सीजन का संवहन करना। तो ऑप्शन नंबर सी। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन में होता है क्या, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। याद रखिए क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है, 19 नंबर प्रश्न क्या है, द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि, द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक रंग लाल हरा नीला है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं जो चुंबक को आकर्षित करता है, जो चुंबक को आकर्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न है, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी है, किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर क्या है दोस्तों, शब्द क्लोनिंग, क्लोनिंग संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है अनुवांशिकी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर क्या है, ब्लैक होल सिद्धांत में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इसका इस गुण का कारण है, इसका क्या होता है दोस्तों। तो इसका देख लेते हैं सही उत्तर, इसका बहुत उच्च घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, ब्लैक होल का बहुत ही उच्च घनत्व होता है इसलिए किसी प्रकाश को बाहर नहीं आने देता है। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है, बाजार में बेचे जाने वाला मानक 18 कैरेट का सोना कितना होता है, 18 कैरेट का सोना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या है, इंसुलिन नामक हार्मोन है, इंसुलिन नामक हार्मोन है। तो ये क्या है दोस्तों, दिया है पेप्टाइड है, पेप्टाइड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है। तो ये होता है दोस्तों प्लीहा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 क्या है, श्रीलंका की आज़ादी कब हुआ था। तो श्रीलंका की आज़ादी हुआ था 4 फरवरी 1948 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 क्या है, मेन कैफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो मेन कैफ आत्मकथा है हिटलर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा हिटलर।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है, सूखे सेल ड्राई सेल में एनोड का कार्य वाली एक एड बनी होती है, तो ये किसका बनी होती है, तो ये जस्ते का, ठीक है। एनोड बनी होती है जस्ते का और कैथोड बनाता है कार्बन का, ठीक है। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 नंबर देखते हैं क्या है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द कौन जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह अराजकता। अराजकता स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर क्या है, महान का विपार्थक शब्द कौन हो जाएगा, तो महान का विपार्थक शब्द था तुच्छ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 33 देखते हैं क्या है, अंतर्निहिती शब्द का सही संधि विच्छेद कौन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह अंतः प्लस निहति, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा शब्द ऐसना शब्द का समानार्थी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह अभिलाषा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या है, 35 नंबर प्रश्न है, चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण है, तो चौराहा शब्द है दीर्घु समास का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर क्या है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है, तो यह है कृष्णा सोबती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 नंबर क्या है, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है चिंतित होना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर क्या है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था, तो ये था ऑप्शन नंबर बी 31 था, ठीक है। अगर नगरीय हैं, अगर ग्रामीण कहेगा दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या कितने हैं, ये तो नगरीय हो गया। अगर ग्रामीण पूछेगा ग्रामीण जनसंख्या, तो ये हो जाएगा 68.2 हो जाएगा, ठीक है। अगर नगरीय 31 है, ग्रामीण 68 है, तो यहाँ नगरीय पूछ रहा है, तो 31% ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं क्या है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये स्थित है पश्चिम चंपारण में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, तो कहता है जमुई, जहानाबाद, गया, उपयुक्त सभी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट ए पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, सी वेल्ड बेक्ड ए लार्ज ब्लूबेरी केक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए लार्ज ब्लूबेरी केक वाज बेकेड बाई हर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर देखते हैं क्या है, 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्ट एंटोनियम, क्या है एंजाइटी का एंटोनियम क्या जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है, चूज द करेक्ट एडम ए किक इन द टीथ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिटिंग समवन हार्ड, ऑप्शन नंबर डी जगह हिटिंग समवन हार्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर देखते हैं क्या है दोस्तों, 45 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए पर्सन हाउ नो एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉलीग्लोट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेफिटेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिव सेंटेंस इज रिपोर्टेड स्पीच सी सेड
इट इज़ द गुड टू बी ट्राई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शी सेड डैट इट वाज टू गुड टू बी ट्राई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर देखते हैं क्या है दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इन नीडेड। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट required when I meet the couple yesterday. I noticed that the wife was more taller than her husband। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह टेलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है, हाल ही में जारी 2011 के जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो ये है दोस्तों सिख में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर है क्या है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। ठीक है, पर्वत दर्रा है और राजे है। ठीक है, तो इसको सुमिलित करके आप लोग आंसर बताइए क्या जगह। मन्ना दर्रा का जगह, तो मन्ना दर्रा जगह उत्तराखंड में, नाथुला का जगह सिक्किम में, जो जिला दर्रा का जगह जम्मू कश्मीर, शिव किला हिमाचल प्रदेश में। तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4, 2 का 1 और 3 का 2, 4 का 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 देख लेते हैं किस में है। 4 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो संतूर शिव कुमार शर्मा सही है, सितार वादन निखिल मुखर्जी सही है, बनर्जी सही है, वायलिन TN कृष्णा सही है, कथक सियाराम तिवारी ये गलत है दोस्तों। कथक से नहीं दोस्तों, ये है ध्रुव पद से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत के नवीनतम है? तो यह है गोंडवाना चट्टान नवीनतम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है, निम्नलिखित पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान की जाती हैं? तो ये की जाती हैं पत्रकारिता में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है पत्रकारिता में। प्रश्न नंबर 54 नंबर देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, घास के मैदान है और महाद्वीप है। ठीक है, तो इसको आप मिला के आंसर बताइए दोस्तों। लानोज कहाँ जगह दोस्तों? लानोज जगह दक्षिण अमेरिका में। एस्टेपिज कहाँ जगह दोस्तों? तो ये हो जाएगा यूरोप में। पेरी कहाँ जगह? तो पेरी उत्तरी अमेरिका में। और बेल्ट कहाँ जगह? तो बेल्ट हो जाएगा अफ्रीका में। तो 1 का 4, 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 नंबर देखते हैं क्या है, भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? जीता था दोस्तों 1928 के 9वें ओलंपिक में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ओलंपिक खेल 2024 हो रहा है। ठीक है, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा दोस्तों? तो ये होगा पेरिस में होगा। कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। किस नंबर का हो दोस्तों? 33वां ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? तो विशिष्टता द्वैतवाद का था, ये था रामानुजाचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 57 नंबर प्रश्न है, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विश्व के सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग का नाम क्या है दोस्तों? तो इस सुरंग का नाम है सेला सुरंग। ये किस राज्य में है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कितना किलोमीटर है? तो 11.2 किलोमीटर है इसकी लंबाई है। अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे लंबा, विश्व की सबसे लंबी 2 लाइन का सुरंग है कौन? सेला सुरंग। ये याद रखें कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो ये होता है चेन्नई में। चेन्नई में सबसे कम वर्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 59 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सही है, तेलिया बांध कोतार नहीं बराकर नदी पर हो जाएगा, कहाँ जाएगा, बराकर नदी पर, बराकर नदी पर हो जाएगा, तो ये गलत है दोस्तों। गांधी सागर चंबल नदी पर सही है, नागार्जुन सागर कृष्णा पर सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर तेलिया बनेगा बराकर नदी पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 क्या है, ओलंपिक खेल का चिन्ह आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले हैं, ये छल्ले अलग अलग रंग के हैं, 2 रंग नीला और काला, बाकी 3 रंग कौन सा है, तो ये हैं हरा पीला और लाल, हरा पीला और लाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पीला रंग किस होता है, तो पीला रंग एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, याद रखिएगा, एशिया को पीला महाद्वीप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है, तो कौन मापदंड में नहीं आता है, तो लिंगानुपात, लिंगानुपात नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन एक सुमेलित नहीं है, दीवान ए मुक्त खराज, ये अलाउद्दीन खिलजी सही है, दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक ये भी सही है, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ये भी सही है, दीवान ए रियासत ये बलबन खान है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी किया था। ठीक है, तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा, दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन संगठन से संबंधित है, तो ये था पीला आयोग, पीला आयोग था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जगह। 1857 के क्रांति के समय 1857 के क्रांति के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है, सदा क्षरण अपर्दन अधिक होता है तब, कब ज़्यादा क्षरण होता है अपर्दन अधिक कब होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर देखते हैं क्या जाएगा उत्तर, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक वर्षा होने पर अधिक अपर्दन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 नंबर क्या है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुष तक सीमित न रखा जाए, तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी कमला देवी चट्टोपाध्याय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती हैं, तो ये इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह अनुच्छेद 153 के तहत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 324 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 क्या है, इनमें से जो अनोखा है उसे मालूम करें। देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये 1 के क्यू दिया हुआ है, ये 2 का क्यू है 8 हो जाएगा, और ये 3 का क्यू 27 हो जाएगा, ये 4 का क्यू नहीं, 4 के क्यू 64 होता है, तो यहाँ 36 दे दिया है। ठीक है, ये 5 के क्यू 125 है, और ये 6 के क्यू 216 है, तो ये यहाँ पर 4 के क्यू होना चाहिए 64 या 36 दिया, तो यही अलग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ये हो सकती है 21, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सहकारी समिति भाग कितना में है, तो भाग दोस्तों 9 के ख में है, 9 के ख में, याद रखिएगा। सहकारी समिति के अध्यक्ष अभी कौन है, तो गृह मंत्री अमित शाह, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था किस लिए अपनाई गई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह लोकतंत्र की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी जगह पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किस लिए, तो लोकतंत्र के शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 नंबर क्या है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरी बहन के भाई के पिता के एकमात्र पुत्री है, यदि ऐसा हो तो लड़की का राजीव से क्या संबंध होगा। देखिए तो बहुत इजी है, देखिए एक ये लड़की हो गया,
ठीक है, इसके बारे में कह रहा है। कौन कह रहा है? इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि यह मेरी बहन के भाई के, एगो इसका बहन हो गया, बहन के, ये राजीव हो गया, देखिए राजीव हो गया, ठीक है। यह मेरी बहन के भाई, तो भाई मतलब कि इसी का भाई हो गया, भाई के पिता के एकमात्र पुत्री, यही होगा, पुत्री हो जाएगा, ठीक है, पुत्री है। यदि ऐसा हो तो उसे राजीव, लड़की का राजीव से, तो लड़की का राजीव से तो भाई, बहने का ना जगह, ऑप्शन नंबर सी जगह बहन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची को नीचे दिए कुट कर सही उत्तर चयन कीजिए। संस्थान है और अनुच्छेद है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किसमें किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 148 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा 148, वित्त आयोग 280, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग 315, प्रशासनिक अधिकार ये है 323। तो एक का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वित्त आयोग 1, बीका 2, प्रशासनिक 4 और संघ लोक 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 73 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयकों को पारित होना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न क्या है? किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति समापन संवैधानिक अधिकारी कौन है? तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? तो काऊ को 41 लिखा जाता है, गॉड को 43, तो डॉग को क्या लिखेंगे? तो जोड़ी देखियो, सी कितना पर आता है? तो सी आता है 3 पर, और ओ कितना पर? तब 15 पर, और डब्लू कितना पर आता है? तो 23 पर आता है। तो सब जोड़ने पर कितना आता है दोस्तों? तो ये आता है 41 चलाता है, ठीक है। गॉड जी कितना पर आता है? तो 7 पर, ओ कितना पर? 15 पर, ए कितना पर? 1 पर, और टी कितना पर? 20 के। तो सब जोड़िएगा तो 43 आ जाता है। तो डॉग के लिए डी कितना पर आता है? तो डी आता है 4 पर, डी आएगा 4 पर, और ओ आता है 15 पर, 15 4 19, और कति जी है 7 पर, जी आएगा 7 पर, तो हो जाएगा 15 4 19, 19 7 26, 26 है आंसर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26 डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है? 76 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, साख सुविधा को सुदृढ़ करना, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है दोस्तों? मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है। वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। बाईं ओर चलता है, दाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चलता था? तो ये चलता था दोस्तों, इसका सही उत्तर बना लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 78 नंबर क्या है? भारत के किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? एकता दिवस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस कब आता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है? बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? तो यह मौसमी बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी भी है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, तो ऑप्शन नंबर सी जगह ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य है गरीबी हटाओ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है? सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है? 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल कहाँ पड़ा था? तो ये पड़ा था बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
83 नंबर क्या है, वित्त आयोग एवं योजना आयोग परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था, तो ये दिया था एम.बी. माथुर ने, एम.बी. माथुर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 क्या है, गजरती चालीसा, प्रचंड पचासा और चिकता साठा क्या है दोस्तों, तो ये दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही, जब पश्चिमी पवने पछुआपन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1897 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, किसको कहा गया है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है केंद्रीय जांच आयोग सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है नलिन प्रभात को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर क्या है, 2024 में 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीत लिया है, तो ये जीत लिया है मुंबई ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर क्या है, मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद मार्च 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है नायब सिंह सैनी को, नायब सिंह सैनी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है, 2024 में अग्रिम भूमिका में बेस्ट एक्टर्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर किसने जीता है, तो जीता है एमा स्टोन, एमा स्टोन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर दोस्तों, ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। क्या है, एक आदमी का आय 28,800 रुपया है, जबकि उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों की परिस्थितियों में 30% आय मुक्त है। तो दोनों की परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उनकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर 1450। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या है, दोस्तों, 717 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुए लाभ उस वस्तु को रुपये में 510 में बेचने पर हुई हानि से 100/9% 68% ज़्यादा है, तो ज्ञात कीजिए कि 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 668.7। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर क्या है, एक आदमी एक साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपया कर्ज लिया, 3 वर्ष बाद उनको बैंक को 3,000 रुपये दिए, तो 5 वर्ष के अंत में 5,450 रुपये देकर लोन चुकाता है, तो दिया गया तो दर ज्ञात करें, दर कितना है दोस्तों, तो दर हो जाएगा 5%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर क्या है दोस्तों, 94 नंबर प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न क्या है, किसी धन पर परस्पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 400 और 410 है, तो मूलधन व दर ज्ञात करो, समय 2 वर्ष है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 4,000 रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न क्या है, एक की कार्यक्षमता 8 से एक की कार्यक्षमता यहाँ बी होगा 20 से 200% अधिक है, जबकि एक किसी काम को करने में 20 से 30 दिन का समय लेता है, तो दोनों मिलकर पूरा कितने समय में करेगा, तो ये करेगा 45/4 दिन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 96 देखते हैं क्या है, 10 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितने देर में पार करेगी, तो ये पार करती है दोस्तों 12 सेकेंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर देखते हैं क्या है, 100 संख्याओं का औसत 46 है, लेकिन गलती से 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 लिया गया, सही औसत ज्ञात करिए, जबकि यह पाया गया कि कुल संख्या 90 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 50.7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर क्या है, यदि 5a - 3b ... 4a -
2b अनुपात बराबर 2:3 है, तो ए और बी का अनुपात का मान निकालिए। दोस्तों बहुत ही ये प्रश्न बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 99 क्या है, किसी वृत्त की परिधि 8.33% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17.36%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 100 क्या है, 5,000 के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 है, तो दर ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 12%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। तो ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। हम आपको कटअप बताए थे 55+ कौन कौन लाए हैं, कमेंट पर जरूर बताइए। वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते, इससे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। अब हम फिर मिलते हैं किसी अन्य से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।